ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति। वाल्मीकि रामायण की किष्किंधा कांड का 10वां सर्ग प्रारंभ हो गया अभी, और पीछे वाले सर्ग से जो प्रसंग चल रहा था सुग्रीव और बाली का, सुग्रीव का बाली को ललकारना, उसको युद्ध के लिए आह्वान करना। तो एक बार गया तब तो श्री राम उनको पहचान नहीं पाए, तो हेल्प नहीं कर पाई। अब दूसरी बार श्री राम कहते हैं कि अब दोबारा जाकर के आप उनको युद्ध के लिए आह्वान करो, और वो वैसा ही करते हैं। और उनका ये निनाद सुन के, आह्वान सुन करके बाली को बहुत गुस्सा आता है, तो वो बहुत एक वेग से ना, नदी के वेग की तरह से उठ करके उस ललकार को सुन करके युद्ध के लिए बाहर आने की कोशिश करते हैं, उठ के चलते हैं वो। तो बीच में उनकी जो पत्नी है तारा, वो उनको रोकना चाहती हैं। अपने पति के प्रति उनका स्नेह होने के कारण वो कह रही हैं कि आपको इस नदी के वेग की तरह जो आपका क्रोध है, गुस्सा है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके एक बार विचार करना चाहिए कि अभी अभी आपने उसको इतनी बुरी तरह विशेष रूप से पराजित करके भेजा था, पिटाई करके भेजा था, अपमानित करके भेजा था, और वो फिर तुरंत आकर के आपको ललकार रहा है। और इस बार उसकी आवाज में जो दर्प दिखाई दे रहा है, जो अहंकार दिखाई दे रहा है, सामान्य नहीं है वो। तो ये इतना कारण भी अपने आप में पर्याप्त है कि सोचने के लिए। तो ये प्रसंग चल रहा था पीछे से। किमपि प्रष्टव्यमस्ति। ओ माताजी प्रणाम। जैसे आप कह रहे थे कि भगवान राम को तो पता ही था कि जो सुग्रीव जी हैं उनसे बाली मजबूत है काफी उनसे। तो जब दोनों आपस में जब युद्ध कर रहे थे तो एक तो पीट रहा होगा, एक पीटा जा रहा होगा, एक पीट रहा होगा। तो जो कमजोर होगा वही पीटा जा रहा होगा। तो भगवान को एक पता लग जाना चाहिए था कि भाई जो पीट रहा है वही, जो पीट रहा है वही बाली है, क्योंकि वो बाली मजबूत था। इसमें संशय का कारण क्या होता है? प्रश्न तो आपको बढ़िया है। तो इतना ज्यादा भी नहीं पिटा होगा कि मतलब बिल्कुल पता ही लग जाए, इतना तो बलवान था ही वो भी। देखो मतलब वेग में, बुद्धि कौशल में, स्वर आदि में दोनों बराबर ही थे, बस इतना सा अंतर है कि वो कुटिल ज्यादा था बाली जो है ना। थोड़ा सा तो बल का अंतर था ही, पर बहुत ज्यादा नहीं था। जैसा इन्होंने श्री राम ने कहा कि भाई मैं पहचान ही नहीं पाया, दोनों की गति भी वैसी है, वेशभूषा भी वैसी। तो जैसे बहुत तेज कभी वो करते हैं ना, कबड्डी आदि करते हैं, तो कभी एक नीचे जाता है दूसरा ऊपर आता है, तो वो इतनी जल्दी नहीं पहचान में आया होगा।
मतलब लगातार ये कि जाता रहे, फिर तो आ जाएगा पहचान में। तो ऐसा रहा होगा। और क्या सीख रहे हो आप इस प्रसंग से? क्या सीखा आपने वो बताओ। चलो आपको तो पूछना नहीं, मैं पूछ लेती हूँ आपसे। इस प्रसंग से क्या सीख रहे हैं आप? अपना अपना बताइए, बहनों में बताओ। बोलो माता जी। जब कोई बड़े हमारे पीछे होता है तो हम उसमें ज़्यादा सुरक्षा महसूस करते हैं। जब हम अकेले अकेले हो जाते हैं अपने अहंकार में, तब हम सुरक्षित, तो ऐसा तो भाव होता है हमारा कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन हम सुरक्षित होते नहीं हैं। जब भय का भाव रहता है। हाँ, अंदर अभयम सत्व संशुद्धि का अभयम नहीं आता है। तो बाहर से दिखावा होता है कि हम मजबूत हैं, लेकिन अंदर अंदर से हमारे अंदर ये चलता रहता है कि हम कमजोर हैं। हाँ हाँ, वो एक भय बना ही रहता है ना शत्रु का। दैवी संपद का पहला ही गुण अभयम है ना। अभयम कब आएगा? जब कोई बहुत मजबूत शक्ति साथ में, तब अभयम आता है, नहीं तो व्यक्ति भयभीत रहता ही। चलो अच्छी बात। और सामने से कोई बार बार टोके किसी चीज के लिए, तो उसको एक बार हमको सुनना चाहिए कि मैं ऐसे ही अहंकार नहीं करना चाहिए, मेरे अंदर तो बहुत दम है, बल है। अच्छा, ये उनकी पत्नी ने जो किया उसके लिए कह रही हो आप। चलो जी आप बताओ। किसी भी प्रकार का वेग आए तो तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए, उसमें रुक जाना चाहिए। ठीक, अच्छी बात जी। एक ही चीज सीखी बस 2 दिन में। ये तो कल बताया था, परसों भी तो पढ़ाया था। तो इस सारे प्रसंग से क्या समझ में आ रहा है? जो मित्र होता है उसको अपनी समस्या को थोड़ा उसकी उपेक्षा करके पहले अपने मित्र की समस्या पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो भगवान श्री राम जी ने किया कि पहले वो सुग्रीव जी की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, उसके बाद ही वो स्वयं सहायता लें। अच्छी सीख है ये तो भाई। अपनी समस्या से पहले दूसरे की समस्या हल करो। ये तो आई नहीं थी दोनों के लिए, नहीं बताएंगे। चलो जी इधर वाले बताओ। उनको घुड़का रही हो ऐसे, ये भी सीखना है इसी पाठ में शामिल है ये। हाँ बोलो कल वाले। उधर तो स्वामी आर्षदेव जी को तो बड़ा जो विषय है वो तो है ही उसमें। एक और ये विषय भी आया, यदि संशय हो और 2 पक्ष हैं, एक पक्ष में जैसे यदि वो बाण चलाएंगे तो प्राणों की हानि हो ही जाएगी, और एक दूसरा पक्ष में संशय ये उत्पन्न हो गया कि डाउट ना हो कहीं दोनों के ना लग जाए, तो थोड़ा पिट भी रहे हैं और भगवान श्री राम भी देख रहे हैं, लेकिन डाउट होने पर वो स्वीकार कर लेते हैं, थोड़ी क्षति को स्वीकार कर रहे हैं ताकि कोई बड़ी क्षति ना हो जाए। कभी कभी ऐसे होता है कि कोई बहुत बड़े कार्य करने होते हैं तो कहीं थोड़ा विलम्ब भी हो सकता है उसमें, उसके कारण से कोई हानि हो भी रही है तो भी धैर्य से स्वीकार कर सकते हैं बड़े कार्य में, उस प्रयोजन में सफलता के लिए। ऐसा भी एक लगा। चल हाँ जी। हमें जो हमारी शक्तियाँ हमको प्राप्त हुई हैं उनका हमको सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए, ना कि अनावश्यक किसी भी प्रकार से हम जो है किसी भी। यहाँ कहाँ अनावश्यक प्रयोग हो रहा है? कौन कर रहा है अनावश्यक प्रयोग? जैसे हमारे अंदर शक्ति होती है कि हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमें गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना है, तो हमें नहीं करना चाहिए। या जो हमारे लिए सदुपयोग नहीं है, जिसका हम जो है सही मार्ग में जो है प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन वो अनावश्यक दूसरे मार्ग में या दूसरे विधि से कार्य में नियुक्त हो जाती है हमारी शक्तियाँ, तो उनका हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी शक्तियाँ कहाँ जा रही हैं, कहाँ लग रही हैं, उनका प्रयोग कहाँ हो रहा है, ये बोध होना चाहिए, जिससे कि हम उनका सदुपयोग ले सकें। जी इस प्रसंग में कहाँ से निकला? जो है जो क्रोध कर रहे हैं बाली जी, उनको क्रोध नहीं करना चाहिए, उनको प्रेम से जाकर के बातचीत करना चाहिए। शक्ति तो है उनके अंदर। हाँ शक्ति तो है उनके अंदर, दूसरी जगह लग रही है जी। तो उनको जो है प्रेम पूर्वक जाकर के वार्ता करनी चाहिए थी। ये समझ में थोड़ा वार्ता करने का तो होता तो निकालता ही क्यों अपने भाई को। चलो अच्छी बात है आपका। पीछे तो हाँ इनको तो असंग देव जी को। ओम पूछे माता जी। हाँ मैं रामायण को 2 दृष्टि से देखता हूँ, एक आध्यात्मिक दृष्टि, एक लौकिक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टि ये दर्शाती है इसमें कि एक ऐसा संविधान है जिसमें देवत्व और असुरत्व के माध्यम से लोगों को बताया हुआ है कि आप किन किन निर्णयों का समर्थन करके जब आगे बढ़ते हैं तो उनका क्या क्या अंजाम होने वाला है। तो एक इसको बृहत देह मान सकते हैं हम, और हम जो भी निर्णय लेते हैं बृहत देह किसको?
रामायण की। अच्छा, तो जिस निर्णय को हम स्वीकार करते हैं और उसके आगे आने वाले परिणाम क्या है वो ये स्पष्ट रूप से दिखा देती है। ये बृहत देह हमें कैसे दिखेगा? ये तो समझ में मेरे को भी नहीं आया। हाँ, ये एक इसको मतलब जो पूरा रामायण है उसको एक बुद्धि यंत्र मान के चलो, और बुद्धि के अंदर जो देवत्व और असुरत्व जो संकल्प है वो इसके अंदर श्लोकों में निहित है। बताओ ना, इससे क्या सीखा आपने, वो बताओ आप। इस प्रसंग से क्या सीखा? ये तो मैंने बताया ही था कि हमारे जो सारे शास्त्र हैं तो उनके 3 अर्थ होते हैं, 2 भी नहीं होते, 3 होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। ये तो बताया था। आपने क्या सीखा इससे, वो बताओ। सीखी तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक दो बुद्धि तत्व। हाँ, अभी इसी प्रसंग जो चल रहा है इसमें थोड़ा सा बात करते हैं। तो बुद्धि तत्व जो होता है वो माताओं में प्रधान होता है, तो हमें हमेशा माताओं का आलम्बन लेके आगे की ओर अग्रसर होना चाहिए अपने जीवन में। ये अच्छी बात सीखी आपने, इसलिए मेरी बात मानना आप हमेशा, क्योंकि यहाँ तो मैं ही बड़ी हूँ, गुरुकुल में तो माँ की बराबर होती है बड़ी बहन। तो ये अच्छी बात सीखी, अच्छी बात। इन्होंने ये यहाँ से सीखा तारा से, उनको तो समझ में नहीं आया, तो वो बुद्धिमती है, उसने समझा कि भाई इतनी जल्दी तुरंत आ गया तो कोई तो कारण होगा। चलो, एक तो ये बात सीखी। और क्या सीखा? मातृशक्ति की शरणागति में रहना चाहिए, एक तो ये अच्छी बात सीखी। फिर वो मातृशक्ति छोटी हो चाहे बड़ी हो, इसको मत भूलना। फिर ये मत कहना कि ये तो हमारी छोटी बहनें, इनसे क्या ही सीखेंगे। मातृशक्ति मातृशक्ति होती है फिर, ठीक, बस। जीवन के कई पक्ष होते हैं जो सामाजिक आध्यात्मिक तो बताओ कुछ, 2 ढंग से इसको देख रहे थे, तो आध्यात्मिक दृष्टि से क्या सीखा वो तो बताओ। आप तो कह रहे हो कि 2 दृष्टि से देखता हूँ रामायण को, तो बताओ क्या सीखा आध्यात्मिक दृष्टि से। अच्छे से बताने के लिए थोड़ा कल चिंतन करके बता दूंगा। अच्छा, ठीक है, पीछे दो, स्वामी जी को दो। जी स्वामी जी। ओम जी प्रणाम। वैसे तो लगभग सभी ने अपने अपने विचार रखी थी। आप अपना रखो। इसमें वैसे तो बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं। मुख्य रूप से जैसे जो सुग्रीव जी हैं वो अपना मतलब राम जी के साथ मिलके मतलब युद्ध करने जा रहे हैं, परंतु उसमें जो राम जी एक उनको अपना समर्थन दे रहे हैं, तो वो जो एक समर्थन है वो अगर गुरु का मिले हमें तो हम भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। हाँ, गुरु हमें निमित्त बना लें या भगवान हमें निमित्त बना लें। जैसे श्री राम ने बाली रूपी असुरत्व का नाश करने के लिए सुग्रीव को निमित्त बना लिया जी। तो ऐसे हम ऐसे गुणों को, ऐसी पात्रता को धारण करें कि हम अपने गुरु के या भगवान के कृपा के पात्र बन जाएं, उनके एक यंत्र बन जाएं, उनके निमित्त बन जाएं। अच्छी बात, गहरी बात सीखिए स्वामी जी। चलो बाजू में दो इनको, ये इधर वालों को। हाँ, इससे अगले वाले को दे दो पहले। ओम माता जी प्रणाम। भाई एक एक वाक्य बताओ, है ना, सबसे बढ़िया जो लगा। वैसे तो सारा बढ़िया ही है। इसमें जैसे कि प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो आपस में प्रीति रखते हैं, एक वो भाई हमने देखे, और ये बाली और सुग्रीव जी वो ऐसे भाई है कि आपस में द्वेष रखते हैं, अप्रीति रखते हैं। इनसे ये सीख मिलती है कि जो असुर है वो अपनी दुष्टता, अहंकार के कारण अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते, और अहंकार के कारण असुरों का पतन हो जाता है। बड़ी बात सीखी भाई इसने। देखो कि इधर ये भी 2 भाई हैं, राम और लक्ष्मण, तो उनके अंदर प्रीति का भाव होने से इतने बड़े संकट को भी झेल गए, और आज तक लाखों वर्षों के बाद भी लोगों की श्रद्धा के पात्र बन गए, पूजा के पात्र बन गए। किसके कारण? एक दूसरे की प्रीति और समर्पण के कारण। और दूसरी तरफ ये भी 2 भाई हैं, बाली और सुग्रीव भी, तो इनके अंदर अहंकार इतना है, उसमें भी खास करके बाली के अंदर।
तो सब सामर्थ्य होने के बावजूद भी दोनों का ही एक तरह से मतलब दोनों ही दुख को प्राप्त हो गए, लेकिन सुग्रीव को फिर भी भगवान की शरणागति मिल गई तो बच गई। और असुरों का हमेशा पतन होता है, तो उसके पीछे इन्होंने कारण बताया कि उनका अहंकार है, बल का अहंकार। ये तो बड़ी बात सीखी इसने, धन्यवाद। पीछे दो। ऐसे चिंतन करना चाहिए। कुछ आप लोग कुछ तो ऊपर ऊपर वाली बात बता रहे हैं, उसके डीप में क्या मैसेज है वही मैं पूछना चाह रही थी। ऊपर की कहानी तो बता ही रही है, चलो मोटी मोटी, तो उसकी गहराई में क्या अर्थ है वो जानना चाहिए। निहितार्थ, जो निहित है, छिपा हुआ अर्थ है। ओम माता जी प्रणाम। माता जी, इसमें सबसे बड़ी चीज 2 दिन के पिछले अध्याय में ये सीखने के लिए मिला कि हमें श्रेष्ठ गुरुजनों का मतलब अपनी कमियों को उसे बता देना चाहिए। कि जो किसने बताया यहाँ पर अपनी कमी? कि यदि यहाँ पे जो सुग्रीव थे, यदि वो सारी कमजोरी को बता देते भगवान राम से कि सारी तो बता दी थी। नहीं, यदि बता देते, हमें बता देनी चाहिए। नहीं, यदि नहीं, इन्होंने बताया ही था। पूर्ण रूप से वो ये सारी चीज नहीं बताया ना कि जैसे कि मैं कमजोर हूँ, मेरे जैसा है, या इस तरह की। नहीं, ये गलत कह रहे हो आप। ये कमजोर नहीं थे, सुग्रीव भी बहुत बलवान थे, और इन्होंने बाली के उसका पराक्रम का तो पूरा वर्णन किया। इन्होंने यही तो बताया था कि आप उनको जीत कैसे पाओगे, वो तो महाबलवान है। तभी तो उन्होंने साल के वृक्षों को बेद के दिखाया था, इसको विश्वास दिलाने के लिए ही तो इन्होंने अपने बारे में भी बताया, भाई मेरे अंदर तो ये बल है, मेरे अंदर यदि उसके बराबर बल होता तो वो मेरे को जब बाहर निकाल रहा था या मेरी पत्नी को छीन रहा था तो मैं नहीं छीनने देता। तो मेरे अंदर तो सामर्थ्य है नहीं उससे लड़ने की। एक तो वो बड़ा भाई है और एक तो बल में भी बड़ा है वो। तो इन्होंने तो बताया अपने बारे में। तो कोई जानकारी जो है जैसे कि अपने शकल का सारा चीज, जैसे कि भगवान श्री राम को यदि संशय हुआ? नहीं, बलाबल में संशय नहीं हुआ श्री राम को। श्री राम को संशय तो हुआ कि वो देखने में दोनों एक जैसे थे और डील डोल दोनों का एक जैसा था। अंदर की कमी या उसके कारण श्री राम ने ऐसे नहीं, कुछ और सोचो, ये तो ठीक नहीं है। इन्होंने सब बताया है श्री राम को। श्री राम को डाउट इससे थोड़े हुआ कि भाई तूने पहले तो बताया नहीं कि मैं कमजोर हूँ। पहले तो बताया, तभी तो राम की हेल्प मांगी। ये तो बताया इन्होंने, पहले निवेदन ही किया वे मेरे अंदर बल नहीं है, फिर भी तो इसलिए तो मैं लूटा हुआ हूँ। माता जी, फिर भी तो कुछ तो छुपा के रखे जिसके कारण से संशय उत्पन्न हुआ। ये दोनों की सारी चीज बता देते कि रंग रूप भी एक जैसा है। जैसे हम अपनी कमियों को, सारी कमियों को नहीं बताते हैं किसी को भी, अपने गुरुजनों को या ठीक है वो आप तो इन ये बात अच्छी है। पूर्ण रूप से नहीं बताते हैं तो फिर क्या होता है कि हम पे भरोसा तो कर लेते हैं कि चलो अच्छा ही होगा, मतलब कि अच्छा ही करेगा सारा चीज। तो इस कंडीशन से क्या होता है कि बाद में फिर वहां जाकर के रुको। आपने ये जो सोचा है कि हमें अपनी सारी कमियां अपने गुरुजनों को, बड़ों को बता देनी चाहिए, ये बढ़िया सीख है, बट इसको इसके साथ को रिलेट नहीं करना। यहाँ ऐसा नहीं है। ये आपका अच्छा है चिंतन, जो भी है, ये रिजु होना कहते हैं इसको। जैसे गीता का सारा उपदेश है ना, अर्जुन ने वहां पर अपनी सारी कमियां, जो भी अपने दोष थे, अपने गुरु के समक्ष रख दिए। भाई मेरा इतना सामर्थ्य, वो रख देना चाहिए, लेकिन वो भी केवल गुरु के सामने। ये भी ध्यान रखना, गुरु के अलावा किसी के सामने रखोगे तो भी मार खा जाओगे। रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोधा वहवो ही गगने सर्वे तु नहीं तादृशा। सब एक जैसे नहीं होते। केचिद वृष्टि भी रार्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरता माँ ब्रूहि दीनम वचे। तो जिस किसी के सामने भी हमने किसी से प्रभावित हुए और अपना सारा खोल के रख दिया, वो भी ठीक नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो अपने गुरु के या किसी पात्र के सामने अपनी समस्या को, आज तो ज्यादातर समस्याएं समाज में इसीलिए ही हैं, अपात्र के सामने हम अपनी समस्याओं को रख देते हैं।
तो जो समस्या अभी तक एक व्यक्ति की थी वो फिर 2 की बन जाती है, जिसके सामने चर्चा की, तो डबल नेगेटिविटी तैयार हो जाती है। फिर वो किसी तीसरे को कहता है तो ट्रिपल हो जाती है। फिर वो ऐसे बढ़ते 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 और फिर वो उस व्यक्ति को ठीक होने ही नहीं देते। इतने लोगों की नेगेटिव एनर्जी हमारे को मिलती है। जैसे आपने किसी को यहाँ पर कह दिया ना कि आज तो मेरा मन बहुत दुखी है, आज तो मेरे साथ ऐसे हुआ, आज तो मेरे को किसी ने डांट दिया या किसी ने अपमानित कर दिया, तो पहले तो वो दुख दर्द आपके एक के मन में था, तो दुखी होना ये तो नेगेटिव थिंकिंग है ना। किसी भी परिस्थिति से दुखी होना ये नेगेटिव थिंकिंग के कारण ही होता है, क्योंकि हर परिस्थिति की 2 थिंकिंग होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप कहोगे कि जी किसी के घर में किसी का कोई संबंधी बिछुड़ गया तो उसमें वो कैसे अच्छा कैसे सोच सकते, बिल्कुल सोच सकता है। महर्षि दयानंद ने सोचा ना, उन्होंने अपने चाचा और बहन की मृत्यु से ही शिवत्व को प्राप्त कर लिया, तो उन्होंने पॉजिटिव सोचा उस घटना के बारे में। ये है क्या, ये जीवन कौन सा जीव था, कहाँ चला गया, मैं दुखी क्यों हूँ, सुखी होने का कारण क्या है, ये सब प्रश्न चले। ये है उसी घटना को पॉजिटिव वे में लेना, और उसी घटना को नेगेटिव वे में लेकर के जो उसके संबंधी हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, प्रोडक्टिविटी घट जाती है और वो बर्बाद हो जाते हैं। घटना एक ही है, ठीक है। तो जब जब भी हम दुखी होते हैं तो समझ लो ये हमारी नेगेटिव थिंकिंग का परिणाम है। कोई भी घटना घटी, किसी ने अपमान किया, किसी ने हमें डांटा, कुछ भी किया, वो एक घटना मात्र थी। उस घटना को मल्टीप्लाई कर करके अब हम दुखी हो रहे हैं, ये हमारी नेगेटिविटी का परिणाम है। फिर आपने मेरे सामने कहा इसको, अब मैं भी आपकी ही चेतना के स्तर वाली थी, तो मैंने कहा अच्छा उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने एक बार मेरे साथ भी ऐसे किया था, ये तो है ही ऐसे ही, इनको कोई कहने वाला तो है नहीं, हमारे को तो कह देते हैं, खुद को तो देखते नहीं। तो अब ये डबल नेगेटिविटी हो गई मेरी और आपकी। हम दोनों मिलके उस व्यक्ति को भेज रहे हैं तीसरे को, और फिर कोई घूमता फिरता तीसरा भी आ गया। क्या चर्चा चल रही है, क्या चर्चा चल रही है, यहाँ तो रहना ही बेकार है। तो सही कह रहे हो, करें क्या। अब ये तीसरा भी उसको भेज रहा है। अब जिस व्यक्ति ने अपमान किया था उस व्यक्ति के पास अब 3 गुना नेगेटिविटी और पहुंचा दी हमने, इसलिए कल वो ट्रिपल अपमान करने वाला है। और हमारा उद्देश्य क्या था, उस व्यक्ति को ठीक करना, कि वो हमारे को ना डांटे, हमारा अपमान ना करे। पर हमने क्या किया, हमने उसकी उस शक्ति को और बढ़ा दिया और अपने आप को विक्टिम बना लिया कि भाई मैं तो एक बिल्कुल थका हुआ, पिटा हुआ, अपमानित व्यक्ति हूँ। अब जो दूसरे व्यक्ति हैं, आप यदि कल उभरना भी चाहो ना और उस व्यक्ति से प्रीति करना भी चाहोगे तो ये 2 नहीं करने देंगे आपको। अरे भूल गया तू, आज इनके चक्कर में आ रहा है, याद नहीं उस दिन कैसे किया था इन्होंने, फिर आप तुरंत नीचे आओगे। तो बस वो ऐसे अप डाउन होता रहता है हमारा। तो इसलिए किसी भी अपने गुरु के अलावा और किसी को अपनी समस्या, अपात्र को अपनी समस्या कभी नहीं बतानी चाहिए। पात्र के सामने ही बतानी, मतलब जहां से हमें कोई सॉल्यूशन मिलने की आशा है वहां बताना चाहिए, वरना तो हमारी नेगेटिविटी हमारे पास ही काफी है, पर्याप्त है बस। तो या तो भगवान को बताओ, या तो गुरु को बताओ, या तो किसी पात्र मित्र को बताओ, ठीक है। तो यहाँ से कुछ और ढूंढना, गुरु को बताना चाहिए, ये अच्छी बात है, पर यहाँ पर ऐसी वाली शिक्षा नहीं है। यहाँ पे पीछे दो, भावदेव जी को दो। प्रणाम माता जी। प्रणाम भाई। सुग्रीव जी इतनी पिटाई खाई, फिर भी श्री राम जी के भरोसे से फिर युद्ध करने जा रहे हैं, तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो बड़े हैं उन पर भरोसा पूरा करना चाहिए। अच्छी बात है। कई बार हमें ये लगे कि भाई ये तो बिल्कुल भी हमारे को अच्छा नहीं लग रहा है, ये हमें क्यों ऐसे कह रहे हैं बार बार ऐसे करने के लिए,
अभी अभी तो पिट के आए हैं और अभी कह रहे हैं फिर वही काम करो, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है उस समय बड़ों का कहना मानने में। तो इन्होंने कहा कि विश्वास करके मान ही लेना चाहिए कि जब बड़े कह रहे हैं तो जरूर इसमें कोई ना कोई भलाई होगी। अच्छी बात है। स्वामी जी को दो, सौम्य देव जी को। प्रणाम माता जी। जी भाई। ऐसा सोच रहा था कि जैसे हम जीवन में कितने भी बार पराजय को प्राप्त किए हों, हाँ, यदि हमारे साथ बड़ों का आश्रय रहता है और उनको हम पूर्ण रूप से स्वीकार करके मान के चलते हैं, तो आंतरिक और बाह्य जीवन में पूर्ण रूप से हम एक दिन सफल विजय को प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि जब कभी ऐसी परिस्थिति आए और बड़े आजू बाजू में पास में ना हो, फिर क्या करें? उनके वाक्य जो पहले हम उनसे सुने हैं उस पर अमल कर सकते। हाँ, उनको गुरु को या माता पिता को या भगवान को अपने हृदय में बसा के रखें, क्योंकि फिजिकली तो वो कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे, और फिजिकली तो यहाँ रहते हुए भी गुरु रोज कहाँ मिलते हैं भाई। जब कभी योग ग्राम में होते हैं तब तो मिलते नहीं है ना यहाँ, और यहाँ होते हैं तब भी सुबह सुबह तो मिलते हैं, दिन में तो नहीं मिलते हैं। और ऐसी परिस्थिति तो कभी भी बन सकती है, तो फिर वो भावनात्मक रूप से सदा हमारे साथ होते हैं। भगवान भी सदा साथ होते हैं, गुरु भी सदा साथ होते हैं, माता पिता भी साथ होते हैं। तो जब हम सच्ची श्रद्धा, देखो वहां पर गीता में जो 3 प्रकार का तप बताया है, शारीरिक, मानसिक और वाणी का वाचिक, तो उससे अगला जो श्लोक है उसमें फिर एक शब्द बहुत अच्छा कहा है, परया श्रद्धया। ये तप कैसे करना है? परा श्रद्धा के साथ करना है, सामान्य श्रद्धा के साथ भी नहीं। श्रद्धा की भी जो पराकाष्ठा है, परया श्रद्धया, उस श्रद्धा से जब ये तप किया जाता है तब सात्विक बनता है। यही तप यदि श्रद्धा से नहीं किया, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, ये हम श्रद्धा से नहीं करते, ऐसे ही कर लेते हैं, तो फिर वो सात्विक कोटि में नहीं आएगा वो तप। तो कभी कभी तो हम तामसिक दृष्टि से भी तप कर लेते हैं कि भाई यहाँ रह रहे हैं तो इनको तो प्रणाम करना पड़ेगा, इच्छा नहीं है लेकिन बिल्कुल भी, तो ये आएगा फिर तामसिक कोटि में। कई बार हम दूसरे को प्रणाम भी इसलिए कर लेते हैं भाई ये यहाँ बड़ा है, आगे आ गया, माथे पड़ गया, करना ही पड़ेगा, नहीं तो और 2-4 बातें सुननी पड़ेंगी। तो प्रणाम तो किया बड़े को, लेकिन वो तामसिक कोटि का है, इसलिए फल भी तामसिक कोटि वाला ही आने वाला, कभी राजसिक कोटि का करते हैं। और जब परम श्रद्धा से युक्त होकर के करते हैं, भगवान ने एक झुकने का अवसर दे दिया, और मैं इनके रूप में किसी व्यक्ति को नहीं देख रहा हूं, हम हैं तो वो ही ना, सभी जीव जो है परमात्मा का ही, ब्रह्म का ही अंश है। ये दृष्टि अगर किसी तरह से उत्पन्न हो जाए तो श्रद्धा बनती है फिर बड़ों के प्रति। जब हम उसको एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते, गुरु के प्रति श्रद्धा क्यों बनती है? क्योंकि हम गुरु को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देख रहे हैं, अपने से एक महान शक्ति के रूप में देख रहे हैं, दिव्य शक्ति के रूप में देख रहे हैं उसको।